नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कल सोमवार को लोकसभा में उस वक्त हंगामा मच गया है जब नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं। जी हां, अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता तो विदेश मंत्री को इतनी बार जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम को शामिल कराने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ता। विदेश मंत्री को इतनी मेहनत न करनी पड़ती कि वो अमेरिका जाते और कहते कि प्लीज हमारे प्रधानमंत्री को कॉल करें। जी हां, इस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी की इन आरोपों पर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता इस तरह के आधारहीन आरोप नहीं लगा सकते। अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो वो सदन में पेश करे, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाएं। कम से कम देश के मुद्दे पर तो सभी को एक साथ होना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को गंभीर होना चाहिए। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं। जी हां, योगी सरकार पर उठ रहे सवाल अब सड़कों और न्यूज रूम से निकलकर संसद तक पहुंच गए। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। जी हां, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल ने वॉकआउट के बाद कहा कि यह घटना प्रशासन की कुप्रबंधन की वजह से हुई। चश्मदीदों का कहना कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, परिवारों को शव नहीं मिल रहा, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने यहां नोटिस दिए लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बने 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, बीजेपी की सबसे वरिष्ठ विधायक और मंत्री अनिल विज ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अनिल विज के टारगेट पर सीएम नायब सिंह सैनी है। विज हर रोज सीएम सैनी को किसी न किसी मुद्दे पर सियासी कटघरे में खड़े करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। जी हां, अनिल विज बीजेपी की दिग्गज नेता माने जाते हैं और हरियाणा सरकार में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले खट्टर सरकार में गृह मंत्री के पद पर रहे। हरियाणा में बीजेपी की पंजाबी चेहरा माने जाते हैं। नायब सरकार में नंबर 2 की सियासी हैसियत अनिल विज की है। इसके बाद भी अनिल विज ने अपने ही सरकार और सीएम नायब सैनी के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है और एक के बाद एक सवाल खड़े कर चुके हैं। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के 18 साल के बेटे अयान खान ने खुदकुशी कर ली। जी हां, शकील अहमद खान के बेटे का शव उनके पिता के गर्दनी बाग स्थित सरकारी आवास में मिला है। बताया जा रहा है कि आवास के एक कमरे में उनका शव लटका हुआ मिला था। हालांकि अयान ने आत्महत्या क्यों की है अभी इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई। जी हां, अभी तक सुसाइड नोट के बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी हां, पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक विभाग की टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की। घटना से पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में उन्हें दी जाती है। जी हां, शुरुआत से ही ये योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुई। हालांकि हाल के दिनों में इस योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे किसानों को और भी बेहतर तरीके से लाभ मिल सके। जी हां, आइए जानते हैं कि पीएम किसान योजना के नए नियमों के बारे में।
जी हाँ, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले ये नियम कुछ राज्यों में लागू था, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू होगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो भी किसान योजना का लाभ ले रहे हैं वो असली पात्र किसान हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी का मौका नहीं मिलेगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई 18 मार्च के लिए टल गई। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में चल रहा ट्रायल जारी रहेगा। जी हां, इस दरमियान हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई रोक का आदेश जारी रहेगा। पिछले साल मार्च में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़े मामलों में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया। जी हां, इस बीच बीजेपी के लिए चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा। वजह है कि दलित युवती के साथ रेप। इस मामले ने बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया है। जी हां, दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवीयता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक तथा बहुत शर्मनाक है। 3 दिन से गूंजती पीड़िता के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्थापना दिवस पर बड़ा फैसला लिया है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 46वें स्थापना दिवस पर रविवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को खारिज करने समेत 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया है। जी हां, स्थापना दिवस कार्यक्रम दुमका के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। पार्टी ने राज्य में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संस्थान परगना काश्तकारी अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की है। तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। पार्टी के 10 विधायकों ने एक गुप्त बैठक की। माना जा रहा है कि यह बैठक सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ की गई। ये वही विधायक जो बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन्होंने सीएम की कार्य प्रणाली को लेकर कांग्रेस आला कमान के समक्ष असंतोष भी जाहिर किया था। विधायकों की इस बैठक के बाद नेतृत्व के भीतर चिंताएं बढ़ गई। जी हां, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पार्टी विधायकों के बीच बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर में अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जी हां, अगर ये 10 विधायक बगावत करते तो रेवंत रेड्डी की सरकार अल्प मत में आ सकती है। फिलहाल कांग्रेस के पास तेलंगाना में 64 विधायक हैं। विधानसभा में जरूरी बहुमत से सिर्फ 4 अधिक है। वहीं बीआरएस के 39 विधायक हैं, भाजपा के 8 और एआईएम के 7 विधायक हैं। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत तवज्जो देते हैं। बीजेपी को हराने के बाद न सिर्फ सपा में बल्कि विपक्षी दलों में भी उनकी खासी प्रतिष्ठा है। जी हां, अखिलेश यादव बीजेपी को चिढ़ाने के लिए उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। नई लोकसभा के शुरुआती समय में तो अवधेश प्रसाद उनके बगल वाली सीट पर बैठते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि वो अपने सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हां, हुआ ये कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में दलित युवती से हुई रेप की निर्भया जैसी घटना से बहुत व्यथित दिखाई दिए हैं।
रेप की इस घटना को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए वो फफकने लगे हैं और काफी देर तक रोते रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव उन्हें ढाढ़स बंधवाया, जिसके बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो दलित बेटी से रेप की जघन्य घटना का मुद्दा लोकसभा में पीएम मोदी के सामने उठाएंगे और अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपने संसद से इस्तीफा दे देंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।